अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 9A क्लास 8 की। इसमें देखिए हमारे पास एक ट्रायंगुलर पिरामिड गिवन है। इसका बेस एरिया हमारे पास जो गिवन है वो है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर है। और सिंपल हम इसमें एक फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला पुट करने के बाद हम इसकी वैल्यू पुट करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने ट्रायंगल पिरामिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने फार्मूला पुट किया है 1/3 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 बेस हमारे पास जो गिवन है 15 है और हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। इसको सिंपल हमने कैलकुलेट किया है तो हमारे पास ये 60 आ गया है। 60 डिवाइडेड बाई 3 किया तो हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है वो आ गया 20 सेंटीमीटर क्यूब। आगे यहाँ पर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास अगेन एक पिरामिड गिवन है जिसका बेस एरिया हमारे पास गिवन है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट इसकी 6 सेंटीमीटर है। और इसमें भी हमने सिंपल वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। इसमें यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला पुट किया 1/3 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। 1/3 बेस हमारे पास कीमत है 23 और हाइट हमारे पास 6 थी। इन दोनों को पुट करने के बाद इन दोनों को कैलकुलेट किया तो 138 इसका आ गया है। 138 डिवाइडेड बाई 3 किया है तो 46 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने तो एक चीज़ इसकी और फाइंड आउट करनी है। वो ये है कि हमारे पास जो पिरामिड गिवन है उसमें हमारे पास जो बेस एरिया है वो राइट एंगल का गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल का बेस एरिया 7 मीटर गिवन है और इसकी जो हाइट है वो 4 मीटर है। और जबकि हमने वॉल्यूम पिरामिड की जो हाइट दी हुई है वो 5 मीटर है और इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। मतलब इसमें हमें वॉल्यूम हमने वही फाइंड करना है, लेकिन जो हमारे पास बेस एरिया गिवन है वो हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल का। इसमें भी यहाँ पर देखिए हमने वॉल्यूम का फार्मूला पुट किया 1/3 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम हमारे पास 1/3 है जबकि हमारे पास बेस गिवन नहीं है। जो बेस गिवन थी वो हमारे पास गिवन दी हुई है उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस एरिया फाइंड करने के लिए इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। उसकी जो दी हुई है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4। ये हमारे पास जो है राइट ट्रायंगल की दी हुई है। एक्स वाई 7 मीटर एंड वाई जेड 4 मीटर। ये हमने सिंपल बेस एरिया का राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूले में पुट करना है और इस सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो बेस एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का आता है वो आता है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहाँ पर सिंपल हमने पिरामिड का जो वॉल्यूम फाइंड करना था उसके फार्मूले में पुट कर दिया। वो हमारे पास अब बेस आ गया 14 मल्टीप्लाई बाय जहाँ इसमें हमें हाइट सेपरेट दी हुई है इसकी 5 मीटर। ये है पिरामिड ऑफ वॉल्यूम की जो हाइट है हमारे पास वो दी हुई है 5 मीटर। उसको पुट करने के बाद हमने इसको सिंपल तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 70 डिवाइडेड बाई 3। इसको 3 पर जब डिवाइड किया तो मेरे पास इसका वॉल्यूम आ गया 23 होल 1/3 मीटर क्यूब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास पिरामिड गिवन है उसमें रेक्टेंगुलर पिरामिड का बेस एरिया दिया हुआ है। इसमें रेक्टेंगुलर पिरामिड का जो बेस एरिया उसमें हमारे पास पी क्यू की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और क्यू आर हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ पिरामिड गिवन है जबकि हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। अब इसमें देखिए इसमें जो हमारे पास बेस एरिया गिवन है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर पिरामिड का गिवन है और जबकि हमने इसका फाइंड करना है हाइट इसकी फाइंड करनी है। तो इसमें भी यहाँ पर हमने वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला पुट कर दिया 1/3 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम हमारे पास गिवन 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था वो यहाँ पर पुट कर दिया 1/3। अब ये हमारी जो बेस 60 आई है ये कहाँ से आई है? ये बेस 60 आई है हमने फाइंड की है बेस एरिया रेक्टेंगुलर पिरामिड का जो बेस एरिया फाइंड करना है उसके लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला हो जाता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जबकि हम राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस एरिया फाइंड करते हैं उसमें हम फार्मूला पुट करते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जबकि
रेक्टेंगुलर पैरामिड का जब फाइंड करते हैं तो उसमें हम सिंपल करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इसमें हमें लेंथ दी हुई है 10 और ब्रेथ दी हुई है 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमने इसके वॉल्यूम ऑफ पैरामिड के फार्मूले में 60 सेंटीमीटर इसकी बेस पुट की है। अब यहाँ पर हमने इसकी हाइट फाइंड करनी थी, ये एच एज इट इसी तरह आ जाएगा। 60 डिवाइडेड बाई 3 किया है तो हमारे पास 20 आ जाता है। अब हमें सिंपल हाइट चाहिए थी तो 20 को इधर ले आए हैं, ये हमें इधर आके डिवाइड हो गया है, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास इसका आंसर आता है, हाइट निकली है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक पैरामिड ऑफ ट्राइंगल दी हुई है, उसका उन्होंने वॉल्यूम दे दिया है 50 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि हमारे पास बेस जो दी हुई है वो ट्राइंगुलर दी हुई है, वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और हमने इसकी फाइंड करनी है हाइट ऑफ पैरामिड। इसमें भी सिंपल हमने वॉल्यूम ऑफ पैरामिड फाइंड करना था, उसका फार्मूला पुट किए थे, v इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। वॉल्यूम जो हमारे पास गिवन था 50, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई 20। अब ये 20 बेस हमारे पास गिवन नहीं थी, जो बेस हमारे पास बेस एरिया गिवन दिया हुआ था वो हमारे पास था ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का बेस एरिया फाइंड करने के लिए वही इसका फार्मूला पुट किया है, 1/2 ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। 1/2 ब्रेथ हमारे पास 5 थी और हाइट हमारे पास 8 दी हुई है ट्राइंगल की। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास 40 आ गया, 40 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो ये हमारे पास यहाँ पर बेस एरिया निकल आया है, यहाँ पर हमने बेस एरिया की जगह ये 20 पुट किया है मल्टीप्लाई बाई हाइट, जो कि हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सिंपल 20 डिवाइडेड बाई 3 किया है, मल्टीप्लाई बाई हाइट हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, 50 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई एच, जो कि हमने इसकी हाइट फाइंड करनी थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 150 आ गया। अब हमें सिर्फ हाइट चाहिए थी तो 20 को हम इधर ले आए हैं, 20 इधर आके डिवाइड हो गया, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाता है 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसकी वॉल्यूम ऑफ पैरामिड की हाइट फाइंड हुई है।